अभी भी मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये वाली जो रैली है ये मैक्रो रैली है और इसमें आपको एंट्री डिसीजन खुद लेना है, लेकिन एग्जिट डिसीजन मार्केट का है। एग्जिट डिसीजन मार्केट का कहाँ होगा, आप कहीं पे भी लें, एक 5 या 6% का स्टॉप लॉस लगा दें और उसके बाद उस ट्रेड को कैरी करें। और अगर वो नहीं लगा तो फिर मार्केट, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप रोज आके आपको, अगर आपने टाटा स्टील जैसे 3 दिन पहले ले लिया, अब आपका काम सिर्फ ये है कि प्रीवियस डे के लो को स्टॉप लॉस लगा दीजिए और ट्रेल करते रहिए। तो वो इसी तरीके से बेसिकली काम करना है आपको मेटल्स में। अच्छा, निफ्टी बैंक की मैं बात करना भूल गया था, वो भी बता देता हूँ एक बार। थोड़ा वहाँ पर एक आज जो है ट्रैक्शन डिसअपॉइंटिंग है। एक सुबह जो बड़ी रैली बन रही थी ना, एक लग रहा था मुझे कि वो जो हमारा 43,500 का जोन है वहाँ तक ले जाएगी ये इसको, ये पहले ही अटक गई वहाँ पर। हालांकि बाय ऑन डिप्स है ये, लेकिन रेजिस्टेंस है ऊपरी लेवल पर। और अब मुझे लग रहा है कि 42,900 का वेट करें आप, अगर आपको फ्रेश बाय करना तो 42,900 से 43,000 का जोन। तो 42,900 के आसपास ज़्यादा बेहतर होगा खरीदना। फिलहाल निफ्टी बैंक चल तो रहा है, लेकिन हाँ, जितनी तेजी इसमें सुबह में थी, 300 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा देखने को मिला था इंट्राडे में, वहाँ से कूल ऑफ ज़रूर हुआ है। वीरू, आफ्टरनून। आप जब डेटा टटोल रहे हैं, ऑप्शंस में ज़्यादा लॉन्ग्स की पोजीशन मेटल्स ही ऐड कर रहे हैं? जी हाँ, इसमें नो डाउट। अगर आप देखें आज के सबसे स्टार प्राइस परफॉर्मर मेटल्स है और आई थिंक फर्स्ट टिक में ही इसने आज के सेशन की, अगर आप देखें इसकी अप्रोच क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर दी थी। एट ऑल टाइम हाई मेटल्स में अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग वेरिएशन हुआ है और देखिए शुक्रवार को भी था और रोलोवर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, जिसको हम आई थिंक एक हफ्ते से डिस्कस कर भी रहे हैं। पीक रोलोवर्स थे JSW स्टील में और JSPL में, लेकिन अब स्प्रेड OI हर तरफ है। अगर मैं इस वक्त के OI गेनर्स को देखूँ, on the second day of the series, टाटा स्टील आज तक करीब 14% OI बिल्डअप, सेल करीब 9% का, जिंदल स्टील 5.6 का, हिंडाल्को 5.1 का। बड़ी बात यह है कि टाटा स्टील ने आज 6 महीने की रेंज का ब्रेकआउट दिया है। मतलब लास्ट वीक तक और इवन फ्राइडे तक OI गेन ज़्यादा JSW स्टील और JSPL में था, लेकिन आज 6 महीने के ब्रेकआउट के बाद टाटा स्टील टॉप OI गेनर बन गया है। इसकी ऑप्शन एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सुबह हमने इनफैक्ट कार्यक्रम में 120 की कॉल भी ली थी, तो टाटा स्टील, सेल, JSW स्टील, जिंदल स्टील, हिंडाल्को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वेरिएशन, लेकिन लीड कर रहा है अब टाटा स्टील और सेल। बैंकिंग में जो एक्शन है वो छोटे बैंकों तक सीमित है, सरकारी बैंकों तक सीमित है। सुबह कैनरा बैंक में स्विंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अगर आप परसेंटेज के लिहाज से देखें तो IDFC फर्स्ट बैंक 7.2%, बंधन बैंक 4%, इसमें डेड कैट बाउंस विजिबल है। 4% का OI गेन और बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 2.9% का गेन। IT में एक बात कहनी होगी कि इंडेक्स चाहे जहां भी हो, इस वक्त भी आपकी स्क्रीन पर आप देखें IT इंडेक्स लगभग 127 अंकों पर ट्रेड कर रहा है, अबव 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन पिछले कुछ सेशन में जब निफ्टी IT का पुलबैक हमें देखने को मिला, ज़्यादा कंसंट्रेशन, ज़्यादा अगर आप देखें फोकस्ड बाजार 2 स्टॉक्स पे है, कोफोर्ज और परसिस्टेंट। सबसे स्ट्रॉन्ग OI इस सीरीज़ के शुरुआती 2 सेशंस में इन स्टॉक्स ने खींचे हैं। जहाँ तक फार्मा का सवाल है, हर्षता, यहाँ पे आज गजब शॉर्टिंग है। एल्केम को देख लीजिए 4.4%, सिंजीन लगभग 3.1%, प्राइस डैमेज हर जगह है, लेकिन ज़्यादा अगर आप देखें OI यहाँ पे ऐड हुआ है। और एक और चीज़, आई थिंक जो लास्ट और उससे पहले हफ्ते जो कोविड फियर्स के बीच में अगर आप देखें, हमने पहले लॉन्ग्स बिल्डअप देखे थे फार्मा में, वो सिंक हुए और आज शॉर्टिंग विजिबल है और स्पेशली 2 डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में काफ़ी पेन था। डॉक्टर लाल पैथ लैब में आज 3.5% का OI गेन। तो ये कोविड फियर वाली थीम जो थी ना हर्षता, जो लास्ट वीक प्ले कर रही थी, वो सिंक होती हुई ह्यूज शॉर्टिंग देखने को मिली है यहाँ पर। चलिए, वो फिजल आउट हो रही है थीम, लेकिन जो थीम चल रही है या फिर जो स्टॉक्स चल रहे हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर आज बड़ा एक्शन बनता साफ दिखाई दे रहा है। आज देखिए ट्रेंडिंग काउंटर्स में क्लियरली कुछ ऐसे स्टॉक्स का जलवा है जहां पर आंकड़े बहुत ही जोरदार थे। अशोक लेलैंड 49% तक की ग्रोथ, डोमेस्टिक मार्केट में 45% ओवरऑल ग्रोथ, स्टॉक 3% ऊपर। नैल्को पूरे मेटल थीम में भागता हुआ, PFC एक टॉपिक के तौर पर उभर कर आया था आज सुबह में मयूरेश जोशी की तरफ से, और अशोक लेलैंड के साथ साथ M&M भी है जो आज करीब 1.1% ऊपर है। लेकिन ऐसे ही कुछ ऑटो के काउंटर्स हैं जो बिल्कुल चले नहीं हैं या फिर जिन्होंने निराश किया है। उसमें है बजाज ऑटो, लगभग 2-1.5% तक का नुकसान इस समय देखने को मिल रहा है। एशियन पेंट भी एक बैकफुट पर। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स जो वीरू मेंशन कर रहे थे, डायग्नोस्टिक कंपनियां दबाव में, और MCX की आज धुलाई होती हुई 6% नीचे फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां से हमने देखा है क्लियरली वो प्रेशर बनता दिखाई दिया है। अब इस मार्केट में इन सभी स्टॉक्स के मूव्स को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उस पर हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे जो आपको बताएंगे आज की आपकी रणनीति क्या हो मार्केट में। फटाफट से मैं आपको पैनल से मिलवा देती हूँ।
SMIFS के शरद अवस्थी फंडामेंटल राय दे रहे हैं। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, राजेश सातपुते, शिल्पा राउत, नीलेश जैन हमारे साथ है और मानस जायसवाल भी। 2:40 पर हम 4 का चौका लेकर आएंगे। सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल देंगे, आज F9 का सुपरस्टार राजेश सातपुते देने वाले हैं। तो चार्ट का चमत्कार हम लेंगे प्रकाश गाबा से। मिड कैप फंडा में नजरें रहेंगी शरद अवस्थी की तरफ, जो आपको बताएंगे कि क्या ट्रेड लेना बनता है।